हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को पीस कर रख दिया। 70 अरब रुपए का मजीद बोझ। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए 5 टैक्स स्लैब मुतारिफ करवा दिए गए। 6 लाख तक सालाना इनकम वालों के लिए छूट बरकरार। 6 से 12 लाख रुपए वालों के लिए टैक्स बढ़ाकर 2,500 रुपए करने की तजवीज़। 12 लाख से 22 लाख सालाना तनख्वाहदार के लिए टैक्स रेट 15,000 रुपए माहाना। 22 से 32 लाख तनख्वाह लेने वालों के लिए 35,834 रुपए माहाना और 32 से 41 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों के लिए माहाना 58,000 से ज्यादा टैक्स मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 20 से 25% इजाफे की तजवीज़। बजट दस्तावेज के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा होगा। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफे की मंजूरी। रिटायरमेंट मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। कम से कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 37,000 करने की तजवीज़। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया, पेंशन सिस्टम में इस्लाहात लाई जाएंगी। मुस्तकबिल के मुलाजमीन की पेंशन उनकी मुलाजमत के आगाज से फंडेड होगी। $18,877 अरब रुपए के बजट में 9,000 अरब रुपए का खसारा। बजट में FBR से हासिल शुदा महसूलात का तखमीना 12,000 अरब रुपए और हुकूमत की खालिस आमदनी का तखमीना 9,000 अरब रुपए लगाया गया है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक टैक्स इस्तिस्ना खत्म। टैक्स हदफ रिकॉर्ड 12,900 अरब। सेल्स टैक्स में इजाफे से मुख्तलिफ अशिया भी महंगी हो जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर आई टैक्सेस में भी इजाफे की तजवीज़। बजट में सिगरेट महंगी। रियल एस्टेट पर कैपिटल गेन स्कीम में तरमीम का फैसला। नए प्लाटों पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत के रिटेलर्स पर GST 15 से बढ़ाकर 18% करने का फैसला। फाइलर, नॉन फाइलर और ताखिर से टैक्स तफसीलात जमा करवाने वालों के लिए अलग अलग टैक्सेस की तजावीज़। अपोजिशन ने बजट को फिर आदतुशुमार का हेर फेर करार दे दिया। कौमी असम्बली में कायदे के खिलाफ उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत ने कई चीज़ों को मसनूई तरीके से बढ़ाया। पिछले साल उन्होंने कहा कि ग्रोथ रेट मुस्बत है, लेकिन बाद में मनफी निकली। चावल का बहरान आने वाला है। अफरात ज़र में कमी नहीं आई। कोई भी सेक्टर हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। सरमादार हैं, वडेरे हैं, जागीरदार हैं, स्मगलर्स हैं, उनको फिर छूट मिल गई है और शायद छूट मिलना उनको मजबूरी है हुकूमत की। तो मैं समझता हूँ हुकूमत ने जो बजट पेश किया वो रिवायती है। MK पाकिस्तान और जमात इस्लामी ने भी बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं, बजट से जागीरदारों और स्मगलरों को छूट मिल गई। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच ने कहा कि बजट महंगाई, बेरोजगारी और समाजी अफरा-तफरी का नया सुनामी लाएगा। हुकूमत को अवामी मज़ाहमत का सामना करना होगा। मुल्क भर के मुख्तलिफ चैम्बर कॉमर्स इंडस्ट्री के अहदेदारों ने बजट अवाम दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख का कहना है कि बजट में कोई मुस्बत बात नहीं, इंडस्ट्री को रिलीफ नहीं मिला। फैसलाबाद चैम्बर के सदर ने कहा कि बजट अल्फाज का गोहरक धंधा है। बलूचिस्तान चैम्बर के सदर बोले, विफाक ने अवाम दुश्मन बजट पेश किया। टैक्स हदफ कैसे हासिल होगा, इस्लामाबाद चैम्बर के सदर हैरान। मुल्तान चैम्बर का कहना था कि प्रॉपर्टी पर टैक्सेस लगाने से अशिया महंगी होंगी। पंजाब का आइंदा माली साल 2024-25 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 53 खरब 30 अरब रुपए होने का इम्कान। तरक्याती बजट के लिए 800 अरब रुपए की तजवीज़। वफाक से 3,700 अरब मिलने की तवक्को। तनख्वाहों की अदम मद में 597 अरब और पेंशन की मद में 447 अरब रुपए रखे जाएंगे। पंजाब असम्बली का बजट इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंचने की एक और रुकावट दूर। भारत ने अमेरिका को 7 विकेटों से हराकर 2 पॉइंट से महरूम कर दिया। अमेरिकी टीम ने पहले खेलकर 110 रन बनाए। टीम इंडिया ने मतलूबा हदफ 19 ओवर में पूरा किया। पाकिस्तान और अमेरिका ने आयरलैंड को शिकस्त दी तो ग्रीन शर्ट्स का अगले मरहले में पहुंच जाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान।
गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और बलाई पंजाब में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान इद्दत निकाह केस में सेशन जज शाहरुख अर्जुमन को वापस भेजने की बानी पीटीआई की दरख्वास्त में समाअत आज होगी। अदालत इसी केस में सजा मौतली की दरख्वास्त दायर की समाअत भी करेगा। कोयटा में एसएचओ बिजली घर और उनका ड्राइवर गाड़ी चोरी में मुलव्वस निकला। सिविल लाइन पुलिस ने पशीन स्टॉप की पार्किंग से चोरी शुदा गाड़ी बरामद कर ली। डीआईजी कोयटा ने एसएचओ और ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारा यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद और लोग हाजी के ताउन से तकरीब। मौसमियाती तब्दीली और ग्लेशियर्स पिघलने जैसे मसाइल पर गुफ्तगू। तकरीब का मकसद आलमी मौसमियाती बहरान, आबादी और माहौलियाती निज़ाम पर इसके असरात और चैलेंजों से निपटने के लिए इक़दाम तजवीज़ करना था। 5 रोज मज़ारित के हज का आगाज कल से होगा। लाखों आज़मीन मिना रवानगी के लिए तैयार। रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून को होगा। इतवार की सुबह हज्जाज कुराम अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करेंगे। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनकें उरूज पर। हर किसी को मनपसंद खूबसूरत और मोटे तगड़े जानवर की तलाश। चिश्तिया में लड्डू नामी कुर्बानी का बैल सबकी तवज्जो का मरकज। सेब का मुरब्बा, दूध और बादाम पिस्ते लड्डू की पसंदीदा ग़िज़ा। रहीम यार खान में राजनपुरी नस्ल के तगड़े बकरों की धूम। अर्जेंटाइन की दारुल-हुकूमत ब्यूनस आयर्स में बजट इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज। जब पुलिस की कांग्रेस के बाहर जमा मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शलिंग। मुजाहिरीन ने पेट्रोल बम और पत्थर फेंके जिससे एक कार को आग लगा दी गई। फ्रांस में 2 दोस्तों का कारनामा। दुनिया की सबसे बुलंद साइकिल तैयार करके गिनीज रिकॉर्ड बना लिया। 25 फीट 5 इंच ऊंची साइकिल 5 साल में तैयार की गई। फिल्म इंडस्ट्री में खातून अव्वल करार पाने वाली माजी की मारूफ अदाकारा सबिया खानम के मद्दा आज उनकी 4थी बरसी मना रहे हैं। सबिया खानम ने लॉलीवुड में 4 दहाइयों तक राज किया। उन्होंने 100 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सबिया खानम को 6 बार निगार अवार्ड के साथ सिद्धार्थी तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन को बिछड़े 12 बरस बीत गए। मेहदी हसन ने अपनी ज़िंदगी में 25,000 से ज़ायद फिल्मी गीत और गज़ल गुनाई। उन्होंने गीतों और गज़लों को ऐसे गाया कि उन्हें अमर बना दिया। उनकी मधुर आवाज़ आज भी कानों में रस घोल देती है।